आप बिजनेस करते हैं, आप कोई जैसे मैंने कहा समाज सेवक सोशल एक्टिविस्ट हैं या टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब देखिए आपकी जो पहचान है मेरे सामने, जो मेरे सामने है आप वो टिकटॉकर हैं जिसने एक मीटअप किया हुआ है। मैं आपको क्या कहूं तो आपको अच्छा लगेगा? मुझे आप उस्मान विर्क से बुलाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है जो भी आपने देखी ये हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा, क्योंकि तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जिसमें सबसे अहम किरदार मेरे पेरेंट्स का है। हमने उनको छोटे होते ऐसी चीज़ें करते देखा है कि वो हम सामने ला नहीं पाए। तो जब इंसान अपने बड़ों को देख के सीखता है तो वही चीज़ें आज मैं दुनिया को दिखा रहा था कि मेरी तरफ देख के शायद कोई 1, 10, 100, 1000 कोई करता है तो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है, क्योंकि कोई ऐसा काम जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देख के फॉलो कर रहा है, कोई गलत काम नहीं, ताकि दुनिया देखे कि उस्मान विर्क क्या कर रहा है, ताकि हम भी वैसा बनने और करने की कोशिश करें। तू की जाने यार मेरा रोटी बंदा खा जाती है, शेर सुना आपने? नहीं, मैंने सुना नहीं। आज मैं तू की जाने यार अमीरा, तू की जाने यार अमीरा, तू की जाने यार अमीरा, मुख्तलिफ आहंग हैं, इंजॉय करें मेरे शेर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। अब यहीं से मैं कनेक्ट करूंगा, अब जरा टकराता रहेगा आपके यहाँ से कि क्या ये मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। मैं इस तरफ आता हूँ, ये सोशल मीडिया पे उस्मान विर्क कब आया? सोशल मीडिया पे उस्मान विर्क का सफ़र जोन सा है वो सालों का नहीं, कुछ महीनों का है, जिसको शुरू किए हुए कुछ एक महीने हुए हैं। तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम आएँ और शोहरत पाएँ। रब ने वैसे भी जिस जगह हम रहते हैं रब ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है ना। अगर हमने शोहरत ही कमानी होती तो शुरू दिन से हम एक सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो से चीज़ें लेकर आते। कोई इसको प्लान नहीं किया गया, ये रैंडमली हम अपने फैमिलीज़ और कज़न्स और दोस्त के इवेंट्स कराते थे घर में, लेकिन कोई सोशल मीडिया पे कभी हमने शो नहीं करवाया। वो अचानक फिर 1 फरवरी में मैच आया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसमें पाकिस्तान तो हार गए लेकिन हम सोशल मीडिया पे जीत गए। तो उसमें ये था कि वहीं से हमने अपना आगाज़ किया। ठीक। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फरवरी 2024, फरवरी 2025 में, इसी साल में, यानी हार्डली आपको कोई 8-9 महीने हुए हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने, 10 महीने हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, और तो आपने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया अपना इसी साल 2025 में, 2025 फरवरी में आपने टिकटॉक पे अकाउंट बना लिया अपना। ठीक, अकाउंट बनाने के बाद आपने उस पर वीडियोस लगाना शुरू कर दी। और कैसा कंटेंट आपका? मेरा कंटेंट वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ पे मैं रहता हूँ, विर्क फार्म 777, वहीं से मैंने अपनी विर्क फार्म 777 वहीं से अपनी लाइफस्टाइल से मैंने शुरू किया। क्योंकि इवेंट के दौरान हमने एक वीडियो लगाई, एक बल्कि 27 जैन को पहली वीडियो लगी, सॉरी 27 ऑफ जनवरी, बिल्कुल ठीक, वहाँ से इसी साल के आगाज में। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद जो रेगुलर मैंने वीडियो स्टार्ट की वो फेब से, एंड ऑफ फेब से। क्या आपका कंटेंट क्या है? आप क्या दिखाते हैं टिकटॉक पे? मैं टिकटॉक पे वो दिखाता हूँ जो मैं हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मेरे पास है। क्या करते हैं आप? मेरी जो लाइफस्टाइल है, क्या है मेरा जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि आप कह लें, मैं आपको यहाँ से आपकी एक बात काट रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, गालिबन उसकी उम्र कोई 10-12 साल होगी। ठीक। अपने वालिद के हमरा, वो रात को आए लेट, तकरीबन 12-1 बज गए थे, हमारे शहर से कोई तकरीबन घंटा 1 की ड्राइव। मुझे कहते ये मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा ये 12 बज गया, मैंने कहा आने दो। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा उस्मान भाई हमारे घर में ना सिर्फ एक फ़ोन है। ठीक। मेरे वाले साहब कहाँ पे जाते हैं? तो मैं कहा बताने का मकसद क्या, मतलब क्या एक फ़ोन क्यों है? हाँ। कहता मेरी वालदा के पास दूसरा फ़ोन है, लेकिन जब मेरे वालिद साहब पूरा काम करके वापस आते हैं ना तो मैं सोता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कब मेरे वालिद साहब आएंगे, जो टच फ़ोन है उसमें आपकी वीडियो देखूंगा। आपका फ़ैन था वो 10 साल का लड़का? 10 साल के लड़के ने ये कहा कि मैं अपने वालिद साहब का इंतज़ार करता हूँ और इंतजार करके कब आएंगे तो मैं आपकी आज की बनी हुई वीडियो देखूंगा। मैं इस चीज से इतना खुश हुआ कि किस तरह कहता मेरा दिल करता है मैं भी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचूं। बिल्कुल सही। अब उस्मान साहब आपका कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए बनाते हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल डकी भाई है
या कोई और व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, बच्चे बहुत देखते हैं उनको। एक अंदाजे के मुताबिक वो 10 से 15-20 साल तक की उम्र के बच्चे देखते हैं। तो आपका कंटेंट क्या बच्चों के लिए होता है, क्या होता है? मेरा कंटेंट मैं एक्चुअली समझना ये चाह रहा हूँ उस्मान साहब कि आपका कंटेंट असल में है क्या, उसमें आप दिखाते क्या है? मेरे कंटेंट में दिखाने का मकसद है कि मेरा जो कल्चर है, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ या जिस जगह मैं रह रहा हूँ, कि ये उस्मान वीर का लाइफस्टाइल क्या है, करता क्या है, दुनिया जो लोग इंस्पायर क्यों है, सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए, ताकि जिसको छोटा बच्चा भी देखे, बड़ा भी देखे, बुजुर्ग भी देखे, हमारी माएँ बहनें जो बैठी हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा लग्जरियस है? नहीं, उसमें लग्जरी है, उसमें गाड़ियां हैं, उसमें बड़ा फार्म हाउस है, उसमें बड़े बड़े बैल हैं, गाय भैंसे हैं, और एक आप समझ रहे हैं ना, एक स्वैग है आपकी जिंदगी के अंदर, है ना? लग्जरी नहीं है। मैं तो अपने इसमें? गाय भैंसों खुद चारा भी डालता हूँ। अगर आपने वीडियोस मुकम्मल देखी हैं तो देखें कि मैं उनको चारा खुद अपने हाथों से डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सिर्फ जो हमारे पास है, बिल्ट हुआ है कि हम अपने इस मुल्क में रह के हम अपने हर एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक मैंने हर चीज दिखाई है, ताकि किसी को एक दूसरे पर। अच्छा चले, लेट मी जस्ट रीफ्रेज माय क्वेश्चन। वो क्या चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी? मेरे ख्याल से जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो आजिज़ी है। आप हम्बल हैं, डाउन टू मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं जिससे भी मिला हूं ना, तो सबके अल्फाजों में वो था कि आप बड़े हम्बल हैं, बड़े डाउन उनके मुताबिक। ठीक। और मुझे नहीं, ये मैं दिखाता नहीं, लेकिन मुझे जो सुनने को मिला है, मैं अपने मुंह से तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि ये लोगों की ओपिनियन है। ठीक। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा हम्बल होंगे, बिल्कुल, बड़े आजिज होंगे, बिल्कुल, बड़ी आजिज़ी इनके सारी से मिलती बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने आगे कोई नहीं कहता। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। फिर मुझे वो पॉइंट आउट करें, जरा आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज है जो लोगों को पसंद। अच्छा चले, मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने उसका जवाब दी। जी। गाड़ियां कितनी हैं आपके पास? मेरे पास हमारी जो गाड़ी हैं वो हमारी फैमिली की सारी इकट्ठी हैं, जो हम जैसे भाई बहन माँ बाप उनकी आपस में गाड़ियां हैं। टोटल आप कह लें गालिबन हमारे फार्म पे 10 से गाड़ियां हैं। अच्छा, और कौन कौन सी हैं? सब टोयोटा, यानी ऊपर ZX LC300 से लेके? हाँ सब है। नीचे LC300 तो नहीं, LC200 है मेरे ख्याल से। चले, ZX तो है ना? हाँ, उससे लेके हर एक है, नीचे तक सारी टोयोटा फैमिली रखी हुई है आपने। सब। ये कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं, अब जाहिर है उनके पास है तो वो यही बताएंगे ना। हाँ जी। तो माशाल्लाह आप एक अमीर आदमी हैं। और ये जो आपका फॉर्म है 777 वाला, जी। क्या आपने बताया? ये विर्क फार्म 777। ये 777 क्या है? 777 ये कहीं बिलाल मार्क 7 से इंस्पायर्ड तो नहीं? नहीं, हमारा जोन सा था ना 7। आप अगर सोशल कई साल 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो गाड़ी भी थी या जो गाड़ियाँ या बाइक थी, उन सबको 7 नंबर लगा था। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले की? नहीं, पुरानी से बात है कि अपनी मतलब कि अपने बचपन से पुरानी बात कर रहा हूँ कि उनको 7 नंबर था। ठीक। तो हमें 7 नंबर बहुत पसंद था। ठीक। वहीं से हमने अपनी फैमिली से मुतफिका फैसले से वहां से हमने अपनी सब गाड़ियों का नंबर 777 पे लिया। जाहिर है उस पे भी बड़े पैसे लगते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले मुफ्त में तो नहीं देते। नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। बड़े पैसे खर्चे हुए हैं इसी तरह ही। यानी यू वांटेड टू बिकम अ ब्रांड? नहीं, मेरा एक सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस से चलता हूँ। सीक्वेंस इस तरह है कि अगर कोई ब्लैक कलर पसंद है तो आप मेरे रूम का इंटीरियर भी ब्लैक होगा, गाड़ियां भी ब्लैक होंगी। अमीर आदमी है ना? नहीं, अमीर आदमी नहीं है, गरीब आदमी। नहीं, सीक्वेंस है। गरीब आदमी के ये चौंचले नहीं होते। गरीब आदमी तो बेचारा अगले वक्त की रोटी मिल जाए बड़ी बात है। थोड़ा सीक्वेंस ही नहीं मुक रहा। हर चीज ब्लैक। नहीं, ये बात शो की होती है। पैसा, ये बात पैसे की होती है। नहीं, पैसे की नहीं है। देखिए, पैसा रब ने बोल लोगों को दिया। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। नहीं, मैं इस चीज से इख्तलाफात करे सर, आपके पास हक है, आप कर सकते हैं इख्तलाफ। पैसा रब ने बहुत लोगों को दिया, हर एक के पास पैसा है। कोई संभाल लेता है, कोई जोड़ के रख लेता है, कोई लगा देता है। अगर पैसा लगाने से इंसान अमीर बनता हो ना, इज्जत कमाई जाती हो, तो हर बंदा इज्जत कमा लेता है। पैसे सबके पास है, फेम नहीं है किसी के पास। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत फेम कम लोगों को मिलता है। हाँ, पैसा देखिए ना, मेरे से ज्यादा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन उनका फेम इतना नहीं है जितना आपको मिल रहा है। फेम नहीं, ये शौक की बात है कि रब ने जिस तरह किया कि हम अपने शौक पूरे करते रहे। हमने जोड़ा नहीं,
हमें जो शौक है, क्योंकि ये सुन्नत भी अगर आपके पास है तो आप उसको लगाओ। हमने संभाल के कहाँ पे लेके जाना है, सब चीजें तो इधर जो रहेगी। सफेद कोठी है आपकी, जी जी, सफेद कोठी है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी सफेदी पे इतरा रही है, बिल्कुल। अगले 2 मिसरे नहीं मैं कहूंगा वो दैट डजंट मीन टू ऑफेंड यू, लेकिन वो जो सफेद कोठी है, जी जी, सफेद कोठी वाले हैं, बिल्कुल। वो कितनी बड़ी है, कितनी डायमेंशंस क्या है उसकी? अच्छा, आप मतलब उसकी हिस्ट्री पूछना चाह नहीं रहे नहीं नहीं, मैं उसका रकबा पूछना हाँ जी। चाह रहा हूँ। हैं? ये जो हमारा फार्म है, हम्म। ये हमारे बाप दाद, हमारे पास कोई पैसा नया नहीं आया, या कोई चीज हमारे पास कोई नई नहीं है, दौलत नहीं है। जल्दी पुश्ती अमीर हैं आप? नहीं, जद्दी पुश्ती भी कह सकते हैं। हमारे बाप दादाओं से जो चलती हुई आ रही जमीन है, ये उसी का ही रकबा है। ठीक, और कितना है ये हमारा टोटल जो हमारा इधर रकबा है जिस पे फार्म बना है, वो 6 एकड़ पे है। 6 एकड़ पे 6 आपने एकड़। सिर्फ फॉर्म बनाया हुआ है? और उस पे जो ये कुल रकबा है, जिधर फार्म बना, लगभग 25 एकड़ टोटल जमीन है उधर, जो हमारी बाप दादाओं से पीछे से हमने उसको संभाल के रखा है। ठीक। क्योंकि हमारी जो पीछे से विरासत चलती आ रही है, हम उसको बड़ा अपने दिल से लगा के रखते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जरिया आमदन क्या आपका? हमारा फार्मिंग है, एग्रीकल्चर, डेयरी, मिल्क प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक। ये एक हम इसको आज से नहीं, एक कई टाइम से इसको हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इसमें हमें बड़ी इज्जत दी है और इसको हम आगे भी लेके आप कभी स्कूल गए, बिल्कुल कॉलेज गए? बिल्कुल गए, वेरी गुड। यूनिवर्सिटी गए? बिल्कुल। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन उस्मान विर्क साहब? मैंने अपना O लेवल्स और A लेवल्स ओह वेरी गुड, पाकिस्तान से कंप्लीट किया, ठीक है। और बैचलर्स की जो डिग्री है मैंने वो ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो बैचलर्स किस में किया आपने? बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और उसमें फिर आपने कोई मुलाजमत की या कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के शोबे को परसू किया, उसमें कुछ किया? इसमें ये था कि मेरी जो डिग्री है ना, O लेवल्स और A लेवल्स की, इंजीनियरिंग की थी। मैंने वहाँ तक इंजीनियरिंग की सारी डिग्रीज पढ़ी है, मेरी मिक्स है। ठीक। तो फिर बाहर जाके मैंने अपनी जो डिग्री है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो पाकिस्तान में भी चीज़ें हैं जो देखनी थी, इसलिए जो जॉब है वो हमें इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उधर बाहर। ठीक। तो इसलिए ज़्यादा वक्त हमारी कोशिश है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में गुजारा जाए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो अभी आपका जो जरिया आमदन है वो बेसिकली फार्मिंग ही है? हमारा बिल्कुल, हमारे पास कोई एक क्वांटिटी में जानवर भी हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे रब ने हमें इज़्ज़त भी दी है, जिसको हम प्रमोट भी करते हैं। हमारी मिट्टी हमारी माँ है, हमारी ज़मीन से, हम मिट्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं। चाहे उससे आए या ना आए, हम उसको अपने दिल से लगा के रखते हैं। महीने की आमदन कितनी है उस्मान विर्क की? देखें, जो नेशन वांट्स टू नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने पैसे कमाते हैं आप? देखें, लोगों को लगता है कि शायद कितना पैसा उस्मान विर्क के पास है, लेकिन हाँ, मैं बताने जा रहा हूं। जो हमारी आमदनी होती है ना, वो कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं होती। हमारा इतना है कि जो हम कमाते हैं ना, हमारे साथ जो मेरी विर्क फार्म 777 की टीम या हमारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी बरकत से उन सब के और हमारा घर चला रहा है। आमदन कितनी है? आमदन यही बताया, जो हमारी आमदनी है उसकी फिक्स नहीं है कि आमदनी कोई महीने में कभी करोड़ हो जाती है, 1.5 करोड़, फिर 2 करोड़, 3 करोड़? नहीं, वो डिपेंड करता है। हमें कितनी हो जाती है? नहीं, इस चीज का हमें इतना पता है कि जो हमारे साथ हैं उनके भी घर चल रहे हैं और हमारा भी चल रहा है। करोड़, 1.5 करोड़ हो जाती है? नहीं, इतनी नहीं है। कितनी? 50 लाख? नहीं, हम इसको कोई फिक्स अमाउंट पे नहीं रख सकते 60 कि यार कुछ भी इसमें 40 लाख? बिल्कुल नहीं। 30 लाख? नहीं 1000 रुपया? इसमें यह है कि जो रब उसमें से दे रहा है ना, ठीक, उसमें से रब हमारी जो जरूरियात हैं या जो चीजें हैं। देखिए, हाँ, एक और चीज, अगर आप कहें ना कि मेरी 2 करोड़ आमदनी है या करोड़ है, मेरे इस्लामाबाद, लाहौर, बाहर के मुल्कों में मेरी प्रॉपर्टीज होती, घर होते। हाँ। उस्मान विर्क के पास आज भी वही घर है जहां पे वो पैदा हुआ। वो जाहिर है, वो घर माशाल्लाह इतना नहीं, घर की बात कर रहा हूँ। 6 एकड़ में आपका फॉर्म है? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। 1.5 एकड़ में वो भी होगा? घर नहीं। फिर मेरी बात फार्म की। उस्मान विर्क उसी शेखपुरा में, उसी फार्म में रह रहा है जो उसके पास शुरू से था। उसके अलावा अगर इतना पैसा कमा रहे होते तो हमारी प्रॉपर्टीज होते, बंगले होते, लाहौरों में घर होते, इस्लामाबाद में होते। क्यों नहीं गए? हमने अपने शौक को, जो हमारी जमीन है भाई या हमारा घर है, वहीं तक रखा है। उस्मान विर्क अपने शहर से बाहर।